नमस्कार, +24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मनाया हरेला का त्योहार। हरेला कार्यक्रम में की सीएम धामी ने शिरकत। बीजेपी विधायक सविता कपूर भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता और भगवत। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया सरकार का आभार। कहा SCRT को सौंपा काम, भगवत गीता और रामायण को लेकर पाठ्यक्रम करे तैयार। उत्तराखंड के सीएम की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा एक्शन। 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज। 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ, आओ मनाएं हरेला कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला उत्सव में भाग लिया और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। एक बार फिर से खबर देहरादून से है, जहां नई शिक्षा नीति पर बोले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में हमने तय किया कि हमारे 17,000 सरकारी स्कूलों में विरासत किताब निकाली है। SCERT को हमने कार्य सौंपा है कि भगवत गीता और रामायण को लेकर पाठ्यक्रम तैयार करें। जब तक ये पाठ्यक्रम में आता है तब तक स्कूलों में सुबह प्रार्थना में भगवत गीता और रामायण के श्लोक बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की है और नई जो शिक्षा नीति है हमारे देश में, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी और हम लोग शिक्षा विभाग के हम लोगों ने बैठक की थी, उसमें हमने तय किया कि हमारे जो लगभग 17,000 सरकारी स्कूलें हैं वहाँ हमने अभी एक हमारी विरासत किताब निकाली है, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। अब हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है, टीचर्स को भी लग रहा है, अभिभावकों को भी लग रहा है। कल मैं देख रहा था कि कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं हैं और लोगों ने इस कदम की काफी सराहना की है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य के बच्चे जो है अब भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा की ओर जाएंगे। सर, शुरुआत में अभी कितने कुछ विद्यालय चुने गए हैं? देखिए, अभी जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ जहाँ हमारे संस्कृत के टीचर हैं या जहाँ जहाँ हमारे अच्छे टीचर हैं जो कि उसके बारे में अच्छा बता सकते हैं, भगवत गीता के बारे में बच्चों को अच्छे ज्ञानवर्धक चीजें बता सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन स्कूलों में हमने लागू किया है और धीरे धीरे सभी स्कूलों में प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को तेरोभाव उत्सव के तहत राधा रमन लाल जी के रास स्थल पर नृत्य प्रस्तुति दी। ऐसे में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, आज मुझे तीसरी बार राधा रमन लाल जी के रास स्थल पर नृत्य करने का अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे यहाँ नृत्य सेवा करने का अवसर मिला। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राधा रमन जी के सन्निधि में फिर से मुझे तीसरी बार नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो इस बार सेवा था पुंडरीक महाराज जी का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये प्रस्तुत करने के लिए मुझे बहुत इतनी खुशी हुई कि नृत्य सेवा करने का ये अवसर मिला। यहाँ किसको मिलेगा ऐसा भगवान के सामने उनके ये नृत्यशाला में, तो बहुत अच्छा। इसके लिए स्पेशल कास्ट मैंने कंपोज किया है। ये वसुदेव सुतम देवम कृष्ण कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत, ये मुझे बहुत ही प्रिय कृष्णाष्टकम है। इसके ऊपर क्विकली हम लोगों ने डांस कंपोज किया। हमारे साथ दीपक मजुमदार जी हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने ये पूरा कंपोज करके ये प्रेजेंट किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। उसमें बहुत अलग अलग एपिसोड से कृष्ण की लीलाएं हैं, वो सब करने का अवसर मिला, बहुत मजा है। और ये ऐसा कभी कभी मिलता है मौका, तो ये मुझे ब्रज में रहकर मुझे ये सारा काम
ऐसा ये नृत्य का भी सेवा करने का अवसर मिलता है तो बड़ा अच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले में अब कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अनफिट जिप्सी से सीएम को जंगल सफारी कराने के मामले में अब 3 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना जोन में जंगल सफारी की थी, लेकिन सफारी में जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामले के तूल पकड़ते ही पहले से जिप्सी चालक उमर को निलंबित कर दिया गया था। अब पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो इसमें जांच किया गया है एवं जांच के अनुसार रिपोर्ट दे दिया गया था हमारा ऑफ साहब को, एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्बेट के द्वारा निलंबन किया गया था, एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्बेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के अंतर्गत टांडा रेंज के वन क्षेत्र में हरेला पर्व पर पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े स्तर पर किए जाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और डिवीजन के प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी सहित कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उक्त कार्यक्रम में पहले दिन लगभग 500 पौधे रोपे जाएंगे। इसके अलावा पूरे महीने लगभग 3 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। द्वारा काफ़ी समय से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और अब की बार हम 16 तारीख को एक भव्य आयोजन कर रहे हैं टांडा रेंज में, जिसमें माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। हमारे प्रभागी नायक महोदय के निर्देशन में ये पूरा हरेला कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। हरेला का पूरा ये सावन का महीना हम इसको वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में लेते हैं और ये बृहद रूप से वृक्षारोपण हम कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 500 पौधे उस दिन लगाएंगे और उसके बाद पूरे माह हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बच्चों को लैपटॉप व प्रमाण पत्र व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5 बच्चियों को बेबी किट व प्रमाण पत्र का वितरण किया और वहीं 5 बच्चियों को कन्या पूजन कर उपहार भी दिए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत, संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी सहित दर्जनों उप अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या उद्देश्य है ये एक्चुअली, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि देश में बात की जाए, प्रदेश में बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और आज मुख्य रूप से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज मुख्य बात ये रही कि आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यहाँ आज 10 बच्चियों को हमने लैपटॉप दिए और जिसमें देखा आपने कि बेटियों का बच्ची का अन्नप्राशन यहाँ कराया हमने, जो हमारी यहाँ कुछ बहनें हैं जिनकी गोद भराई कराई और कुछ हमारे बेबी हैं जो बच्चियाँ उनको किट दी हैं यहाँ। तो ये आज पूरा एक महिला सशक्तिकरण के लिए आज ये प्रोग्राम रहा है, जो हमारे कहना चाहिए कि जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है, प्रदेश हमारी सरकार का सोचना है कि बेटी बचे भी, बेटी पढ़े भी और बेटी बढ़े भी। तो इसके लिए कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं चाहे वो कहीं भी देखें, अगर बेटियों को थोड़ा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वो बेटों से बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आज उसी योजना के तहत आज यहाँ 10 लैपटॉप का वितरण किया गया। देखिए ये हम स्कूल से और उनसे लेते हैं कि जहाँ जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो नंबरिंग के आधार पे और जिनका लगता है कि भाई फ्यूचर अच्छा है और उनके पास यह आभार है, लेकिन आज का जो है आज वो वाले बच्चे हैं जिसमें कोविड में जिनके पेरेंट्स नहीं थे, तो आज ये उन बच्चों को दिया गया बाल सेवा योजना के तहत, जो हमारी 9th क्लास के बच्चों को, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में वितरण चला गया। तो ये योजना ही उनके लिए ना, बाल सेवा योजना है जो ये कोविड वाले बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना जिसमें लैपटॉप वितरण किए जाते हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए, इस श्रेणी में वही बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप दोनों कोविड में चले गए और अंतरिक्ष तक पहुँच गए। सही बात है ना? तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। ये बच्चियाँ जो पैदा हुई हैं अभी, इनका आपको पता है हम जन्म उत्सव मनाने वाले हैं यहाँ,
कभी आपने सोचा कि महिलाओं का जरूर जब ये पैदा होती थी तो इनकी दादी नानी घर में अरे भाई बेटी हुई है, अरे भाई आज देखो बेटियों को, हम बेटियों का जन्म उत्सव मना रहे हैं, बेटियों के पैदा होने पे हम खुशी बांट रहे हैं। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ के बजोड़ा कला गांव के पहलवान बाबर ने अमेरिका में कुश्ती जीतकर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया। पहलवान बाबर के बजोड़ा कला गांव वापस लौटते ही भारतीय किसान यूनियन आज़ाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान और एपीजे अब्दुल कलाम जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य इमरान के नेतृत्व में हापुड़ के बजोड़ा कला गांव में स्कूल के प्रांगण में बैनर तले रुपयों की माला और फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नाम आपका? मेरा नाम जी बाबर है। सर, हापुड़ के एक बजहड़ा कला में एक एपीजे जूनियर हाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या है मामला, थोड़ा बताइए। ये जी 27 जून से 6 जुलाई वर्ल्ड पुलिस गेम्स थे यूएसए में, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया। यहाँ पर इमरान भाई ने जो स्कूल चला रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जूनियर हाई स्कूल बजड़ा कला, वहाँ पर मेरा स्वागत किया है। आपने अमेरिका में धमाल मचा के रख दिया, यहाँ आप लौटे हैं, स्वागत समारोह भी हुआ है। ये किसका सपना था कि हमारा बेटा युवा देश का भविष्य कहा जाता है और ये क्रिकेट में खेले और अव्वल आए? मेरे जी पिता छोटन ठेकेदार का सपना था, उन्होंने बचपन से मुझे बस कुश्ती में उतारा, उनको कोई ना कोई हमारा नाम रोशन करे गांव से। उन्होंने मेरे को बहुत पहलवानी कराई, उन्हीं का सपना पूरा हुआ जो मेरा मेडल है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप वहाँ से आने के बाद कि एक हम क्रिकेट जो मैच जो जीत के आए हैं? मेरे जो गांव का जो प्यार देखा मैंने, उससे बहुत ज़्यादा खुशी, और मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी कार्यक्रम को लेकर? अभी मैं तैयारी में हूँ जी, जो भी नेक्स्ट बड़े गेम्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करूँगा और अपने देश के लिए मेडल जीतूँगा। ऐसा है, आज बजड़ा कला में हम लोग आए हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल आया भारतीय किसान आज़ाद का। यहाँ पे एक संगठन विस्तार का कार्यक्रम हमारा था, और दूसरा कार्यक्रम हमारा ये था कि हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बाबर भाई, ये विदेशों की धरती पे गए और देश का नाम इन्होंने रोशन किया, वहाँ से मेडल जीत कर लाए हैं। तो एक इनका सम्मान रखने के लिए मान सम्मान का प्रोग्राम भी किया गया और यहाँ पर संगठन विस्तार किया गया, जिसमें हमारे उमर आयात साहब हैं, उन्हें आज संगठन में राष्ट्रीय प्रवक्ता, और एक हमारे मंसूरी साहब हैं, उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की आज घोषणा हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, की गई है। और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और संगठन विस्तार करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है इसमें आपने पदाधिकारी भी जो है नए बनाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि नाम रोशन किया है, अमेरिका को मात दी है, अमेरिका में धमाल एक मचाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरफ एक तरफ तो आज के देश में खिलाड़ियों के लिए सुविधा उस प्रकार की नहीं रही, और शिक्षा के लिए भी आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे सरकारी स्कूलों को मर्ज किया गया है। तो देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण स्तर से निकल के अगर एक व्यक्ति विदेशों की धरती पर जाके झंडा गाड़ सकता है, अगर वे सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं देश के पहलवानों को, जवानों को अगर सुविधाएं दी जाएं, स्टेडियम खुलवाए जाएं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो आने वाले समय में जिस प्रकार कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में हमारे सबसे कम मेडल जिस प्रकार रहते हैं, एक आध 2 गोल्ड आ जाए तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है। अगर ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम खोलेंगे, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम खोलेंगे, और देश के जो गांव के किसान मजदूरों के बच्चे हैं, अगर वो वास्तव में उनमें मेहनत करेंगे, तो हम आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, उनमें भाई बाबर की तरह मेडल जीत कर लाने का काम करेंगे और देश का नाम रोशन होगा। ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना भारी पड़ गया। पुलिस ने इस चौंकाने वाले मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो साझा कर रहे थे ताकि वे लोकप्रियता हासिल कर सके। संभल के एसपी कृष्ण कुमार के अनुसार पुलिस को इन महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जनपद संभल की थाना असमोली क्षेत्र की 2 युवतियों द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों के द्वारा टैग करके संभल पुलिस को दी गई थी। संभल पुलिस के द्वारा तुरंत उनका पता लगाने पर पता चला कि महक और परी नाम की 2 लड़कियां असमोली थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके द्वारा 2 अपने अन्य साथियों जो डिडोली अमरोहा के रहने वाले हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इस तरीके की रील्स बनाई जाती हैं और समाज में अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे हैं।
इनके खिलाफ 296B BNS और 67 IT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाद में इनके घर पर दबिश दी गई तो वहाँ से फरार मिली है। पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ जारी है और जितने भी सोशल मीडिया पर इनके द्वारा वीडियो बनाए के डाले गए हैं उन सबको डिलीट करवाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ दिव्यांशी मौजूद हैं। दिव्यांशी, इस मामले पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? जी आफरीन, आजकल के युवक युवतियां चंद व्यूज और लाइक्स के लिए अपने आत्मसम्मान से भी खेलने को तैयार है। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। यूपी से खबर आई है कि कृष्ण कुमार SP ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 युवतियां और 1 युवक शामिल है। जैसे ही उनको ये खबर मिली, उन्होंने इस पर कार्रवाई की। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ थाना नगर पुलिस ने थाना क्षेत्रांगत एक दिन पूर्व मयूरी चालक से लूट की घटना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट से संबंधित नकदी, मोबाइल व ई-रिक्शा और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने एक गैंग जो कि मयूरी लूटता था, उसका सफल अनावरण किया है। ये 12/7/2025 की घटना है। इन्होंने दीपोत्सव जाने के लिए एक मयूरी वाले को किराए पे लिया था, फिर उसको आगे चलकर उसको उसकी मयूरी और उसके पैसे लूट लिए। इस गैंग में 4 लोग शामिल थे, जो सन्नी पुत्र मनोज, छोटू पुत्र नानक, शोएब पुत्र जहीर और मनीष पुत्र सुशील। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक चाकू, एक कीपैड सैमसंग का मोबाइल और 1400 रुपये और एक जो ई-रिक्शा इन्होंने लूटा था मयूरी, वो भी बरामद किया गया है और इनको विधिक कार्रवाई के लिए आगे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।